हाँ, कॉफी होम में बात करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ मैडम। हाँ, आपका प्रोग्राम जरूर देखते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया करते हैं आप। कहाँ पे आप रहते हैं? जसोला। जहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, ओखला कौन तो ओखला में तो जीत गया वही अमानतुल्लाह। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि वहाँ जाके सड़कें भी देख लेना, वो क्या सड़कों का हाल है। अपोलो के पास जो है सारी सड़कों गड्ढे गड्ढे हैं, और यमुना जी का गंदा पानी हमारी तरफ आ रहा है। ये दो कारण ज्यादा हो गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत गंद। लेकिन ओखला से तो अमानतुल्लाह जीत गए। रहमतुल्लाह है तो आप जाके देखिए ना क्या क्या हाल हुआ पड़ा वहाँ पे। अच्छा छोड़िए मैडम, अब तो केजरीवाल की पार्टी हार गई, 22 सीट मिली बीजेपी। अब बात वो जीत हार की खत्म हो गई। वो तो चलो देखो, अब तो नई सरकार आने वाली। एग्जाम्स में फेल पास तो होता ही रहता है। हाँ, सब जीत हार लगी रहती है, और जनता है जिसको चाहे, हो सकता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से और लोगों को लगा हो कि एक नया मौका देते हैं। अब केजरीवाल नए तरीके से अपनी राजनीति, जहाँ वो थे, लोग कह रहे हैं राजनीति में आए थे बदलने, वो खुद ही बदल गए। तो जनता ने कहा कि रुको अब हम बदल के देखते हैं। तो जनता सुपर पावर है। हाँ, सुपर पावर है। बस एक बात आप उनको बताइए मैडम, मैं आज जरा ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपने मन की बात बताइए, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से कौन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सिरसा। हाँ? सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा रहती जसोला बिहार में, सिरसा जी को वहाँ। आई बिलोंग टू पंजाब। ओह, तो ये रीजनल इमोशंस आपके आ रहे हैं। नहीं, पर वो सोशल वर्क जो उन्होंने करा है, आई हैव सीन ड्यूरिंग कोविड, बहुत काम कर। देखिए, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में बता दूं, दिल्ली के सबसे रईस उम्मीदवारों में इस बार सिरसा साहब दूसरे नंबर पे थे। एक आध इलेक्शन में वो पहले नंबर पर थे। एक जमाना था जब वो विधानसभा का चुनाव अकाली दल से लड़ते थे, और अपने विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर लोगों का उन्होंने कार्ड बना रखा था, कार्ड एड्रेस समेत, और उन लोगों को जरूरत पर समय पर राशन और सारी चीजें पहुंचाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अरविंद केजरीवाल की आंधी में वो भी चुनाव हार गए, और उन्होंने जनता की सेवा के लिए, मैं ये बात जो चीज में देखता हूँ, बोलने में परहेज नहीं करता हूँ, कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने इलाके के लोगों की तन मन धन से सेवा की है, और बहुत लोगों तक अपनी राहत भी पहुंचाई है। कोरोना काल में उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी लोगों की मदद की। वैसे मदद दूसरे नेताओं ने भी की थी, लेकिन वो चुनाव हार भी गए। तो आप भी मानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सिरसा साहब को ही बनना चाहिए। किसी मामले में आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं? यस। किसी मामले में दोनों की राय एक तो हुई है? एक तो सिख जेंटलमैन भी कोई साइड में होना चाहिए, सिखों को भी कुछ और मतलब ये देना। जैसे पंजाब में है, पंजाब में वो अपने बने हैं जो भी आम पार्टी के जो बने हुए हैं मान साहब, और ये सिरसा साहब अगर इधर बना देंगे तो सिखों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, पंजाब वालों को। और यहाँ दिल्ली में इतने यहाँ पर पंजाबी हैं, उन सब देखिएगा 27-30 सीट पे पंजाब वालों का था वेटेज। तो इसलिए सिरसा साहब को एक मौका देना चाहिए। एक सिख यहाँ पर आज तक नहीं बना, तो उनको जरूर ऐसा मौका देना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए ठीक है, जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो अब एक दूसरी जगह पर कॉफी होम में आज जो मामला ये है कि कई बार जब चुनाव बीत जाता है, वो जैसे लड़की की शादी होती है, बारात विदा हो जाती है, वैसे उस राज्य का माहौल तब तक बना रहता है जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण न हो, तब तक वो पीरियड ठीक उसी तरह का हुआ रहता है। दिल्ली को इंतजार है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, नई सरकार बनेगी, नए फैसले लिए जाएंगे, और दिल्ली वालों को जो उनका मैंडेट है उसके हिसाब से दिल्ली को सुधारने का जो वायदा, या भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनावी वायदे किए थे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए तुरंत कब आएंगे, ये सब का इंतजार है। बहरहाल इस बीच में उसी तरह के माहौल में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री को। बाबा जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बताइए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक बार आश्रम पे गया था, चाणक्यपुरी आश्रम से। नतीजे के दिन कहाँ थे? घर पे ही था। जैसा नतीजा आया ऐसा ही आपने सोचा था? हाँ बिल्कुल ठीक। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, इसमें धर्म की विजय हुई है। जहाँ बीजेपी और विपक्ष में चुनावी लड़ाई हो, वहाँ बीजेपी धर्म में और विपक्ष वाला अधर्म में। हाँ जी। हाँ जी।
जो बीजेपी पर न माने वो अधर्मी। ना ना ना, ऐसा नहीं है। हाँ। ये धर्म, सच और झूठ की लड़ाई थी। केजरीवाल ने जो बोला था, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को वोट मत देना, पब्लिक ने वो काम कर दिया। अरे तब भी तो 43%, 43.5% वोट मिला है बाबा जी। 22 विधायक जीते हैं। वो कह रहा था मैं जिंदगी में नहीं हारूंगा। जब केजरीवाल जीता, जब केजरीवाल जीते, 15 में जीता तो बीजेपी 3 जीती, 20 में जीता तो बीजेपी 7-8 जीती, अब के बीजेपी जीती तो भी केजरीवाल 22 जीते। मैं ये कह रहा हूँ, इस टाइम जो मोदी जी ने जो धर्म की लड़ाई लड़ी है दिल्ली के लिए, उसमें वो सक्सेस रहे हैं। बिल्कुल, वो तो धर्म के लिए नहीं, मैं ये कहूंगा जनता के लिए और अपनी बातों के लिए। सबसे ज्यादा तो परवेश वर्मा जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। उसने कहा था मेरे को कोई सीट नहीं चाहिए, जहां केजरीवाल लड़ेगा वहीं मैं लड़ूंगा, और उसने उसको हरा दिया। और मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सोचना चाहिए, जिसने सीएम को हराया है, एक अहंकारी को जो हराया है, उसी को सीएम बनाना चाहिए। अरे तो लोग तो ये कह रहे हैं बहुत पैसा बांट रहे थे शुरू में ही, घर में देखो पैसा बांटने लगे, ये किया वो किया। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है। परवेश वर्मा ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से सीएम परवेश वर्मा को ही बनाना चाहिए? हाँ, अगर उसने सीएम को हराया है चैलेंज करके, तो उसी को बनाना पड़ता है, उसका राइट बनता है, क्योंकि उसके फादर भी और बहुत बड़े नेता के रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ जमींदारों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की। जमींदार किसान एक ही बात है, क्योंकि इस देश में जो आदमी मजदूर, जमींदार और सफाई कर्मचारी। अरे अब किसान आंदोलन करके आज 76वां दिन अनशन पर दल्लेवाल जी का, वहाँ का तो सुनवाई कोई कर ही नहीं रहा। आप करे किसानों, उसमें इसकी अहम भूमिका रही है, इसकी अहम भूमिका रही है। उसमें भी समझौता कराने में, किसानों की लड़ाई में बीच में आने में परवेश वर्मा जी ने खूब रोल अपना अदा किया है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से